जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर, श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम से मेरा एक विशेष संदेश है। आज भारत के अंदर मेरे को धर्म की आज बड़ी चिंता हो रही है। मैं अपील करूं भारत सरकार से, या मैं निवेदन करूं किसी बाहुबली से कि जितनी भी महिलाओं के अंदर ये देवियां प्रवेश कर रही है, मुझे इस बात को लेके बहुत चिंता हो रही है। दूसरी चिंता कि लोग मंदिरों में जाना बंद करके अपने अपने घरों में व्यक्तिगत फोटोएं, ठाकुर जी की प्लास्टिक की मूर्तियां या इतनी इतनी जीभ निकाल कर, और औरत और आदमियों के साथ साथ जो तीसरा किन्नर हिजड़ा जिसको कहते हैं वो, और एक और चौथा जो बीच का गे टाइप की एक प्रजाति भी, वो सारे के सारे चौकियां लगा रहे हैं। उनमें किसी में शंकर आ रहा है, किसी में हनुमान जी आ रहे हैं, किसी में देवी प्रवेश कर रही है, किसी में काली आ रही है। और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि पहले हमारे यहाँ संत तपस्या करते थे, नाथ तपस्या करते थे। अब क्या है कि हिजड़े टाइप के लोग, वो अघोरियों का नाम उन्होंने दे दिया कि हम अघोरी है, काले कपड़े पहन रहे हैं। अच्छा, कुछों ने फर्जी भगवा कपड़ा पहन पहन के उसकी बेअदबी हो रही है। देखो, सिख धर्म के अंदर किसी में आज तक आदर सत्कार के योग्य गुरु नानक देव जी प्रवेश नहीं हुए। 10 के 10 गुरु, कभी प्रवेश तो दूर की बात, कोई सिख बेअदबी करने की हिम्मत नहीं करता, पर्चे दर्ज हो जाते हैं। फिर ये मेरे हिंदुओं का खून ठंडा कैसे हो गया? ये इन लोगों को नपुंसकता की होड़ कैसे लगी? इनके अंदर इतनी शक्तिशाली देवी माँ दुर्गा, संत विवेकानंद के गुरु नरेंद्र, उन्होंने पूरा सब कुछ त्याग कर तपस्या की, काली ने दर्शन नहीं दिए। माँ भगवती काली को, माँ दुर्गा को, माँ बाला सुंदरी को, माँ बगलामुखी को अभी ये थोड़े दिन में इनमें कोई ना कोई देवी प्रवेश कर जाती है। चिंता का विषय है। आज मैंने देखा छत के ऊपर 5-6 औरतें धूप में बैठी हैं, मतलब बिल्कुल हद हो गई है। अच्छा, इतनी मात्रा में एक दिल्ली से चलता है सिस्टम, एक औरत का नकली जटाएं लगवाकर 100-200 चेलियां हैं उसकी, सब चौकियां लगाती हैं चेले चेलियां। एक कुरुक्षेत्रा में है 500-700 चेला चेलियां उसकी चौकी लगाती हैं। एक यमुनानगर में है 20-30 चेलियां उसकी चौकी लगाती है। एक कैथल में आगे उसकी चेली, एक रोहतक में है उसकी चेली। अच्छा, ऐसे बंदे भी, मतलब बाथरूम पे पीछे पल्ली टंग रही है, बाथरूम पे दरवाजा नहीं, और उनमें देवी आ रही है। इनमें भगत सिंह कभी नहीं आता, इनमें सिख कोई गुरु नहीं आता। अच्छा, इनमें ऐसा कोई देवता भी नहीं प्रवेश करता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेरे कहने का अर्थ है, सरकार को चाहिए कि इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करें कि ये हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है। हमारे अखाड़ों के जो बड़े संत हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करवाएं, लिखित रूप में इनके सारा सिस्टम बंद करवाएं। फिर या कोई बाहुबली, उससे बात करें। देश का जो आज के टाइम में सबसे बड़ा बाहुबली है कि भाई भय बिन प्रीत नहीं, कि मेरे से, सरकार से, आपसे, किसी से नहीं डरते ना, तो फिर किसी विशेष से निवेदन कर लेते हैं कि ताकि हमारे देवी देवता बच सके। एक भगवा बचा था इस देश में, वो बच सके। हमारे नाथ संप्रदाय के बड़े बड़े योगी, मतलब मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से भी बात करूँगी कि महाराज जी, इतनी देवियां कैसे प्रवेश कर सकती हैं? कैसे आप लोग चुप बैठे हो कि साक्षात अपमान हो रहा है हिंदू का, भगवे का,
इस चोड़े का, ये मंदिरों में नहीं जाते कोई भी, ना ये झाड़ू पोछा करते वहाँ गुरुद्वारों की तरह, ना ये लंगर लगाते गुरुद्वारों की तरह, अच्छा ना ये सेवा करते गुरुद्वारों की तरह। इन्होंने व्यक्तिगत दुकानें चला रखी हैं, जैसे एक कमरा, उसी में पति सो रहा है, उसी में बच्चे खेल रहे हैं, उसी में चौकी लगा रहे हैं, उसी में देवी रखी है, उसी में प्लास्टिक के ठाकुर जी को गोद में लेके झाड़ा लगा रहे हैं। मतलब ये सब क्या हो रहा है? ये बंद कैसे हो सकता है? अगर किसी के पास कोई उपाय हो ना, मेरा कोई हिंदू भाई सनातन को बचाना चाहता हो, मेरी कोई गवर्नमेंट में कोई ऐसा दबंग नेता कोई बात सुन रहा हो कि भाई सबसे पहले सनातन के नाम पर आप आए, गाय के नाम पर आप आए, भगवे के नाम पर आप आए, राम के नाम पर आपकी सरकार बनी, तो सबसे पहले ये बेअदबी जैसा कानून जो सिख समाज में, वो हिंदू समाज में भी बनना चाहिए कि कोई भी हमारे देवी देवताओं के नाम पर ये सब करे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उसको सज़ा मिले। और जैसे भगवंत मान ने, सरकार ने अभी कानून पास किया, आप भी कानून पास करो। मैं तो इसके ऊपर काम करना चाहती हूँ। अगर सनातन बचाना है तो गऊ अपने आप बच जाएगी, धर्म बच जाएगा, तो ये सब कुछ बच जाएगा। नहीं तो गंगा भी दूषित कर दी इन्होंने, वहाँ पता नहीं क्या क्या जल प्रवाहित करते हैं। भगवा भी दूषित कर दिया इन्होंने, कोई भी रल्ली छल्ली सब पहने खड़े हैं, शर्म आने लगी अब तो। अच्छा, देवी को भी बदनाम कर दिया, इनमें सब में आने लगी। तो इसके ऊपर काम करो, अपने गांव का जो मंदिर है वहाँ जाया करो, सेवा किया करो, लंगर लगाया करो, झाड़ू पोछा किया करो, आए गए की इज्जत किया करो। ये नकली जटाएं कटवा लो और ये फर्जी बाबा जो बने हुए हैं ये बंद कर दो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए निवेदन हम करेंगे सरकार से। जय हिंद।